वैसे तो मैं बाइक मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट इस वीडियो को बनाने के पीछे मेनली दो रीज़न है। सबसे पहले तो ये, जब मैं इस हैंडल बार राइजर को खरीदने गया था तो उससे पहले आप लोगों की तरह मैं भी यूट्यूब में वीडियो ढूंढने आया था, बट मुझे किसी का भी वीडियोस नहीं मिला। तो उसी टाइम मुझे लगा था कि छोटा मोटा हो या कुछ भी हो, एक वीडियो में डालूंगा। उसके बाद जब मैं इस हैंडल बार राइजर को इंस्टॉल करने गया, हाँ ये मैं सेकेंड अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैं अटेम्प्ट किया था बट उस टाइम मैं फेल हो गया था। तो जो एक्चुअली दूसरा रीज़न है और मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखा देता हूँ और आगे जाके मेरा क्या फीडबैक है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि हैंडल को आपको रिमूव करना पड़ेगा। दोनों साइड का दो जो क्लिप ऑन हैंडल बार हमारा अपाची 200 में आता है, 160 में क्लिप ऑन टाइप नहीं आता है, वहाँ पे रॉड वाला आता है, तो उसका हैंडल बार राइजर अलग होता है। और जो 200 है ये क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार है, तो इसका रेजर अलग होता है। जो बोल्ट मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ ये 5 mm का बोल्ट है और ये एक्चुअली हैंडल बार को अपने पोजीशन पे होल्ड करता है। ये ऊपर या नीचे टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए उसके लिए ये बोल्ट है। तो मान लीजिए ये एक तरह का लॉक बोल्ट है और ये वाला बोल्ट 6 mm का एलन बोल्ट है। ये एक्चुअली जो हमारा फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर है, मतलब जो फोर्क सस्पेंशन है, उसके साथ हैंडल बार को अटैच करके रखता है या फिर पकड़ कर रखता है। 6 mm बोल्ट को आपको पूरा रिमूव नहीं करना पड़ेगा, इसको थोड़ा लूज करना है। और जो पहला का 5 mm का बोल्ट था जो लॉक पोजीशन है, उसको आपको टोटल रिमूव करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको थोड़ा कसरत करना है हैंडल बार को बाहर निकालने के लिए। कुछ इस तरह से आपको हिला हिला के ऊपर की तरफ खींचना है और आपका हैंडल बार बाहर आ जाएगा। और उसको वायरिंग के भरोसे आपको टांग देना है कुछ इस तरह से। तो सीन कुछ ऐसा है, जो हैंडल बार रेजर में खरीदा हूँ उसके साथ कुछ इस तरह का दो प्लास्टिक का टुकड़ा आया है। ये प्लास्टिक का टुकड़ा ही है, बस इस बाइक के हिसाब से इसको काटिंग किया गया है और कुछ नहीं। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से लग जाएगा और इसके ऊपर हमारा हैंडल बार फिट होगा। तो हमारा हैंडल बार कुछ हद तक ऊपर आ जाएगा, बस यही है इसका काम। तो ये डायरेक्ट तो यहाँ पे हैंडल बार अभी फिट नहीं होगा, तो उसके लिए भी कुछ तामझाम अभी करना है। तो यहाँ पे 17 mm का दो बोल्ट है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये एक्चुअली बोल्ट नहीं है, एक कैप है। कैप है जो हमारा फोर्क सस्पेंशन है उसका कैप है। जब फोर्क सस्पेंशन में आपका स्प्रिंग चेंज किया जाता है या फिर ऑयल भरा जाता है तो उस टाइम भी इस बोल्ट को रिमूव किया जाता है। तो बेसिकली ये बोल्ट नहीं, एक तरह का कैप है। इसको रिमूव करने के बाद आपको इसके ऊपर एक लंबा वाला आपको कैप लगाना पड़ेगा जो हमारा हैंडल बार रेजर के साथ आया है। यहाँ पे पत्थर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि बोल्ट बहुत ज़्यादा टाइट है और मेरे पास हथौड़ा नहीं है, तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और ध्यान रहे जब आप इस कैप को रिमूव करेंगे तो आपको कैप को प्रेस करके रखना है, क्योंकि नीचे है इसका स्प्रिंग। ठीक जैसे मैं बाएं हाथ से उंगली से कैप को प्रेस करके रखो नीचे की तरफ, क्योंकि जब भी हमारा बोल्ट एकदम लूज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तब अंदर का जो स्प्रिंग है, मतलब सस्पेंशन का जो स्प्रिंग है, वो बाहर की तरफ झटका मारेगा और कैप आपका उड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए कैप को आपको पकड़ के रखना है ताकि खोलने के बाद वो उछल के बाहर ना निकल जाए। और यही है कैप या फिर कैप नट, आप जो भी कह लीजिए। और इसके अंदर ऐसा एक छोटा सा पाइप के जैसा है। तो बेसिकली ये कैप को जब आप टाइट करते हैं तो इस पाइप को प्रेस करते हैं अंदर की तरफ, और वो पाइप जाके अंदर के जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को जाके प्रेस करता है। और यही है वो हैंडल बार रेजर का पार्ट जो अभी रिप्लेस होगा, जो हमारा प्रीवियस कैप है उसके बदले में। सो बेसिकली न्यू अपाची में जो एडजस्टेबल सस्पेंशन आया है, मतलब नया मॉडल में फ्रंट सस्पेंशन के लिए, तो उसमें और कुछ नहीं, जो मैं बोल्ट लूज कर रहा हूँ वहां पे वो बोल्ट एडजस्टेबल हिसाब से दिया गया है। मतलब वो बोल्ट लूज करने से आपका जो कैप है वो रिमूव नहीं होगा, उससे अंदर का जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग ऊपर या नीचे होगा। नया वाला अपाची की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे एडजस्टेबल सस्पेंशन का बात किया जाता है या फिर दिया गया है, उसमें बस यही फंडा है। एक बोल्ट दिया जाता है जो डायरेक्ट अंदर स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो उस बोल्ट को आप टाइट करके या फिर लूज करके अंदर जो स्प्रिंग है उसका स्टिफनेस आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और बेसिकली यही होता है एडजस्टेबल सस्पेंशन का मेन जो प्रिंसिपल। तो नया जो अपाची है उसमें यही चीज दिया गया है जो मैं बताया। और ये रेजर का पार्ट है, कैप नट के बदले ये लगेगा। और इसके ऊपर जो बोल्ट है इससे ये लूज या टाइट नहीं होगा, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो बोल्ट है वो अलग रीजन से दिया गया है। और इसको लगाना है थोड़ा टफ काम, क्योंकि अंदर का
जो पाइप है उसको आपको प्रेस करना है और उसके बाद इसको घुमाना भी है। तो आप खड़े होके इसको ऐसे घुमाने से ये लॉक होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो मैं किया उसको पकड़ के प्रेस करके मैं खुद ही घूम गया पूरा एक राउंड, मतलब जितना मैं घूम सका, और उसके बाद जाके ये लॉक हुआ और फिर मैं इसको टाइट। दूसरे वालों के लिए भी सेम करना है, पकड़ो दबाओ और पूरा खुद ही घूम जाओ एक राउंड, तब जाके लॉक होता है। मतलब एक प्रॉपर राउंड होने के बाद ही ये लॉक होगा। तो वो वाला एक राउंड आप हाथ से घुमा नहीं पाएंगे। तो मतलब आप समझ रहे हैं बात। तो बस आपको इसको लगा देना है कुछ इस तरह से, पिछला वाला जो कैप नट है उसको रिमूव करने के बाद, और इसको आपको टाइट कर देना है एकदम कस के। जैसे मैं पहले ही बताया, ऊपर जो बोल्ट आपको दिख रहा है वो एक्चुअली टाइट करने के लिए नहीं है, उसका फंडा कुछ और ही है, वो आगे जाके आपको पता लग ही जाएगा। आपको इसको टाइट देने के लिए जैसे मैं एलन की घुसा के टाइट दे रहा हूँ, आप भी कुछ इस तरह से कुछ भी घुसा के टाइट दे सकते हैं। बस मेक श्योर कि आप जो घुसा रहे वो खुद ही ना टूट जाए। एंड फिर वो प्लास्टिक का टुकड़ा जो मैं पहले आपको दिखाया था वो आपको डाल देना है इसके अंदर, और इसके ऊपर आपको हैंडल बार को बैठाना है। फिर से आपको थोड़ा कसरत करना है, हैंडल बार को यहाँ पे थोड़ा कसरत करके आपको डालना है। और इसके साथ दो लंबा लंबा बोल्ट भी आता है जो हमारा लॉक पोजीशन के लिए मैं बताया था, जो 5 नंबर के एलन की मैं ओपन किया था, उसके बदले यहाँ पे एक बड़ा साइज का आपको 5 नंबर का एलन बोल्ट मिलता है जो आपको यहाँ पे लगा देना है। मैं थोड़ा WD-40 यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा लुब्रिकेंट भी बने रहे। एंड अगेन जो काम मैं करने वाला हूँ ये इंजीनियरिंग के सख्त खिलाफ है। इस काम को करने के लिए आपके पास एक टेफलॉन हैमर होना चाहिए, या फिर गैरेज में अगर कर रहे तो उन लोगों के पास भी एक टेफलॉन हैमर होना चाहिए। बट मेरे पास टेफलॉन हैमर नहीं है और ना ही मैं गैरेज में हूँ, तो मैं क्या करूँ, इसी से ठोक रहा हूँ। और ठोकते ठोकते जो हैंडल बार का हालत है वो भी खराब हो चुका। और अब आते हैं उस सेकेंड पॉइंट पे जिसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैं पहले भी आपको बताया था कि ये मेरा सेकेंड आइटम है। इसके पहले मैं जब अटेम्प्ट किया था इसको लगाने के लिए मैं फेल हो गया था, और उसका रीज़न यही है, इसका जो क्लच केबल है इसका लेंथ छोटा पड़ रहा है। मैं बहुत कोशिश किया बट मैं कोई भी किसी भी तरह से कोई भी जुगाड़ लगा के मैं सेट नहीं कर पाया था। तो अभी मैं क्या किया हूँ, एक दूसरा क्लच केबल में ऑर्डर किया हूँ जिसका लेंथ इससे थोड़ा ज़्यादा है, और मैं उस क्लच केबल को लगाऊंगा और देखूंगा कि हो रहा है कि नहीं। होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम बस वही था कि जो टीवीएस अपाची का जो क्लच केबल है उसका लेंथ छोटा पड़ रहा था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से क्लच केबल को इसको रिमूव कर दूंगा। तो पहले तो मैं इंजन साइड से क्लच केबल को रिमूव करूंगा, और उसके बाद मैं हैंडल से भी क्लच केबल को रिमूव करके पूरा अलग ही कर दूंगा, क्योंकि इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मैं हैंडल बार से भी क्लच केबल को डी अटैच कर दिया। अब इसको मैं टोटल निकाल दूंगा। क्लच केबल निकालने के बाद हैंडल बार आपका इजीली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। क्लच केबल आप नहीं निकालेंगे तो आपका हैंडल बार इस पोजीशन पे आएगा ही नहीं। लेंथ बहुत ही छोटा होता है और यहाँ पे आपका हैंडल बार पहुंचेगा ही नहीं, तो लगाना तो दूर के बात है। आपका हैंडल बार एक बार अंदर घुस जाता है तो फटाफट से आपको 5 mm का ये बोल्ट और 6 mm का ये वाला बोल्ट आपको एकदम जबरदस्त तरीके से कस देना है, और आपका हैंडल बार अपने पोजीशन पे लॉक हो जाएगा। तो बस इतना ही है। आप थोड़ा बैठ के देखते हैं। तो ये रहा एक्सेसरीज। ये एक्सेसरीज इसलिए है क्योंकि आप इस पार्ट को खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं। हैंडल बार रेजर के साथ ये ऑप्शनल आता है, खरीदना मैंडेटरी नहीं है। तो ये पार्ट बेसिकली हैंडल बार के ऊपर कुछ इस तरह से आपका बैठ जाएगा, और यहाँ पे आप अपने मोबाइल को भी लगा सकते हैं। मोबाइल होल्डर की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई एक्सटर्नल स्विच है तो उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास मतलब अपाची 200 में क्लिप ऑन टाइप का हैंडल बार आता है, बार टाइप का हैंडल बार नहीं होता है। तो बार टाइप का अगर आपको कुछ फैसिलिटी मिसिंग लगता है तो आप इस चीज़ को परचेस कर सकते हैं। और इसी पार्ट को लगाने के लिए कैप नट के ऊपर जो दो बोल्ट आपको दिख रहा था वो बोल्ट प्रोवाइड किया गया था। वो कैप नट को लूज या टाइट करने के लिए नहीं था, ये वाला पार्ट को इंस्टॉल करने के लिए था। तो यहाँ पे आपको उस बोल्ट को रिमूव करके इस पार्ट को बस इंस्टॉल कर देना है। ज़्यादा में इसके बारे में बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट हम निकल पड़ते हैं आगे। तो ये रहा टीवीएस का स्टॉक क्लच केबल, और इसका जो लेंथ है वो है 90 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर से थोड़ा कम। और जो नया वाला क्लच केबल मैं परचेस किया हूँ इसका लेंथ है 110 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो हुआ क्या, जब मैं इंस्टॉलेशन करने गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही लंबा क्लच केबल खरीद लिया हूँ। इतना भी ज़्यादा नहीं चाहिए था, 95 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर सही था, मतलब 1 मीटर भी चल जाता।
110 मुझे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि नया वाला क्लच केबल ज़्यादा ही लंबा है, मतलब लंबा है, और मुझे ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो आप अगर खरीदने जा रहे हैं तो 95 से लेकर 100 सेंटीमीटर के अंदर कोई भी क्लच केबल खरीदीजिए, तो ये जो हैंडल बार है ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा स्टॉक क्लच केबल है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और नया वाला लचीला है। मतलब इसका जो क्वालिटी है थोड़ा कम है कंपेयर टू जो हमारा स्टॉक वाला है। मतलब टीवीएस का क्लच केबल अच्छा ही है। और यहाँ पे मैं क्लच केबल का इंस्टॉलेशन आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये क्लच केबल रिलेटेड वीडियो नहीं है, हैंडल बार का वीडियो है। तो मेरा वाला क्लच केबल थोड़ा लेंथ में ज़्यादा है, तो इसको मैं घुमा पिछा के इसमें इंस्टॉल कर दिया हूँ। और आपको भी सेम काम करना है, थोड़ा लंबा साइज का आपको क्लच केबल आपको एडिशनली खरीदना पड़ेगा, आप अगर इस हैंडल बार को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो अभी हम ड्राइव करेंगे और आपको बताएंगे कि मेरा क्या फीडबैक रहा इस हैंडल बार राइजर को इंस्टॉल करने के बाद। ऑल राइट, तो सबसे पहले ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। जेम इंडिया वालों ने मुझे फुटी कौड़ी भी नहीं दिया है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो ये टोटल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने पॉकेट से परचेस किया हूँ, और उसके बाद मुझे कितना ये किफ़ायती लगा, ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, और आपके लिए क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चाबी घुसाने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बीच में जो छोटा सा रॉड में लगाया हूँ जो कि ऑप्शनल है, वो मुझे थोड़ा दिक्कत दे रहा है। हालांकि मैं अपने बाइक का लॉक को चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक चाबी गुम हो गया है। तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ। लॉक चेंज करने के बाद मैं चाबी में कुछ जुगाड़ लगा ही लूँगा, क्योंकि सामने का रॉड मुझे चाहिए। तो बैठने के 2-3 सेकंड के लिए ही आपको पता लगेगा कि हाँ हैंडल बार थोड़ा ऊंचा लग रहा है, और हाँ सिर्फ 2-3 सेकंड, उसके बाद आपको कुछ फील नहीं होगा कि हैंडल बार मुझे बहुत ऊंचा लग रहा है, या ज़्यादा फ्लेक्सिबल, या फिर ज़्यादा बैठने में अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ भी आपको फील होने वाला नहीं है, और ये बात मुझे खुद भी पता था। फिर आप कहेंगे कि आप ये क्यों परचेस किए हैंडल बार रेजर, तो उसका रीज़न यही है कि ये मैं परचेस सिर्फ इसलिए किया हूँ कि सामने जो रॉड है, सिर्फ इसके लिए मैं इस हैंडल बार रेजर को परचेस किया हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल होल्डर है, ये क्या होता है आप मेरे पुराने ब्लॉग में भी देखे हैं, सामने का जो विजन है उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए, तो पहले मोबाइल कुछ इस तरह से रहता था जिस हिसाब से सामने का जो विजन है वो ब्लॉक हो जाता था। तो अभी मैं मोबाइल होल्डर को कुछ इस पोजीशन पे लगाऊंगा, और इससे मेरा सामने का जो व्यू है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो यही मेरा पर्पस था इस हैंडल बार रेजर को बाय करने का। तो आप बोलेंगे भाई इतना खर्चा सिर्फ मोबाइल होल्डर का पोजीशन चेंज करने के लिए, आप पूरा हैंडल बार रेजर खरीद लिए 2600 रुपये का चुना। तो ऐसा बात नहीं है, अभी भी मैं इसको लेकर ड्राइव नहीं किया हूँ, मतलब लॉन्ग ड्राइव में नहीं किया हूँ। तो हो सकता है लॉन्ग ड्राइव करने के बाद मुझे पता लगे हाँ इसका कुछ बेनिफिट है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेरा जो हैंडल का पोस्चर है वो थोड़ा ऊपर आया है। मेरा हाथ जिस पोजीशन पर रहता था उससे थोड़ा ऊपर आया है, और मैं रहता हूँ क्योंकि पहाड़ी एरिया में। तो ब्रेकिंग के टाइम में जब डाउन हिल में जाता हूँ, तो ब्रेकिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हाथ पे आता है, बहुत ज़्यादा फोर्स हाथ पे पड़ता है, और जब पिलियन रहता है पीछे तो ये फोर्स और भी ज़्यादा हो जाता है। तो उस सिचुएशन में मुझे पता लगेगा कि ये हैंडल बार रेजर का कुछ यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो होपफुली थोड़ा बहुत यूजफुल होगा ही, एकदम कचरा है या फिर टोटल यूजलेस है ये मैं खुद ही भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हैंडल बार अगर थोड़ा ऊपर आएगा तो थोड़ा बहुत हमें एडवांटेज तो मिलेगा। और प्रोडक्ट का जितना भी लिंक है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हैंडल बार रेजर में बाय किया हूँ उसका लिंक मिल जाएगा, जो क्लच केबल में बाय किया हूँ उसका भी लिंक मिल जाएगा। और हाँ, क्लच केबल का जो लिंक मैं दे रहा हूँ वो एक्चुअली मेरा वाला क्लच केबल का नहीं है, जो छोटा वाला मैं बोल रहा था, मतलब 95-96 mm का साइज का आपको लेना है। उस क्लच केबल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। मैं जो परचेस किया हूँ वो आपका जरूरत नहीं है, तो वो वाला मैं नहीं डालूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं जब कोई लॉन्ग टूर करूंगा, मुझे हैंडल बार रेजर के फीडबैक के अगर कुछ चेंजेस आता है, मुझे कुछ फील आता है कि हाँ इस हैंडल बार रेजर को इंस्टॉल करने के बाद मेरे राइडिंग स्टाइल पे कुछ अच्छा हुआ है, मेरा हाथ में रेस्ट पड़ रहा है, ब्रेकिंग में मुझे थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, तो मैं आगे जाके आपको जरूर शेयर करूंगा। कोई अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर कोई अलग से ब्लॉग में या शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि हैंडल बार रेजर इंस्टॉल करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टिल देन स्टे ट्यून्ड।